नमस्ते बच्चों, कक्षा 7वीं गणित लेकर के मैं उपस्थित हूँ। रैखिक युगल कोण हमने इससे पहले जो पढ़ा वो उसके आगे का टॉपिक है विपरीत किरणें हमने पढ़ी थी, है ना। विपरीत किरणें के आगे का टॉपिक है हमारी किताब में रैखिक युगल कोण। रैखिक युगल यानी पढ़ने से ऐसा लगता है कि एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण। कैसे? एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण। जैसे ये एक बना दे रहा हूँ मैं यहाँ। रैखिक युगल कोण पढ़ने से ये ऐसा लगता है कि एक सीधी रेखा, ये सीधी रेखा है ना। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। 3 नाम दे दिया। अच्छा 2 ही नाम दे देता हूँ। चलो ए आर बी, ये एक सीधी रेखा ए बी। इस हमने ये देख, तो जिन दो कोणों की एक भुजा सामान्य, एक भुजा हमने संपूरक कोण पढ़ते समय भी पढ़ा था कि एक भुजा कैसे होनी चाहिए? सामान्य होनी चाहिए। एक भुजा यानी डाल दिया, इसको नाम दे दिया मैंने सी और इसे यहाँ नाम दे देता हूँ एम। तो ये जैसे बिंदु M हो गया, इसमें भुजा CM जो है, ये 2 कोण बन गए, एक याला और एक याला, 2 कोण तैयार हो गए। तो इस कोण में और इस कोण में ये भुजा जो है CM, ये दोनों कोण में आ रही, सामान्य भुजा हो गई। तो जिन 2 कोणों की एक भुजा सामान्य हो, ये सामान्य होगा, और असामान्य भुजा, अब ये जो भुजा है MA और MB ये असामान्य है ना। ये दोनों कोणों में अलग अलग है, ये सामान्य नहीं है। असामान्य हो, असामान्य यानी अलग अलग हो। एक सरल रेखा में कैसी हो? एक सरल रेखा यानी एक सीधी रेखा में, यानी भुजा एक सीधी रेखा में। ऐसे कोणों को रैखिक युगल कोण कहते हैं। ऐसे कोणों को क्या कहते हैं बच्चों? रैखिक युगल कोण कहते हैं। हमने संपूरक कोण में भी पढ़ा था ये बात, है ना। तो रैखिक युगल कोण परस्पर संपूरक कोण होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि रैखिक युगल कोण कैसे होते हैं? संपूरक कोण भी होते हैं। यहाँ जैसे यहाँ 2 कोण बने इससे, इस कोण AMC और कोण BMC, 2 कोण बने। AMC यानी याला कोण और BMC यानी याला कोण, ये 2 कोण बने। ये दोनों कोणों के बारे में, तीन दोनों कोणों में भुजा MC, भुजा MC में भुजा MC सामान्य भुजा है। कैसी भुजा है? सामान्य, यानी भुजा सामान्य। इस दूसरा भुजा MA और भुजा MB, इस एक पॉइंट, अलग अलग पॉइंट लिख के चलते हैं। इस भुजा MA याली और MB याली एक सरल रेखा में है। कैसे? एक सरल रेखा में, ये दोनों कोण कैसे एक सरल रेखा में है, अलग अलग नहीं है, एक सरल रेखा में है। ठीक है, तो ये दोनों यानी एक ही रेखा में है। या फिर हम बोल सकते हैं, पिछले बार हमने पढ़ा था विपरीत किरण, है ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं, है ना। किरण MA
और किरण एम बी विपरीत किरण। विपरीत किरण का भी वही है कि एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि किरण एम ए और एम बी कैसी है, विपरीत किरण है, एक दूसरे की विपरीत किरण है, ऐसा भी हम इसमें बोल सकते हैं। एस और यानी इससे एक सरल कोण बन गया है ना, ऐसा, इसीलिए हम इनको रेखिक युगल कोण कह सकते हैं। इसलिए हम इसको रैखिक युगल कोण कह सकते हैं। इसलिए कोण ए एम सी और कोण बी एम सी रैखिक युगल कोण है। कैसे कोण है? रेखीय युगल कोण है। इसमें हम देख लें तो एक अंदाज लगा लेते बच्चों, एक थोड़ी देर के लिए अंदाज लगा लेते। तो एक ये सीधी रेखा में, तो हमने पढ़ा कि सीधी रेखा का माप कितना होता है, 180। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, माप कोण ए एम सी धन माप कोण बी एम सी बराबर 180 अंश। कितना होता है? 180। और हमने पढ़ा कि संपूरक कोणों के माप कितने होते हैं? 180 अंश होते हैं। तो ये कोण संपूरक कोण भी हो सकता है ना। रैखिक युगल कोण को हम संपूरक कोण भी कह सकते हैं। तो या इनको हम एक भुजा संलग्न कोण में हमने पढ़ा कि एक भुजा सामान्य होना और उनके अंतभाग अलग अलग होना, तो ये संलग्न कोण है। तो यहाँ वो वाली भी शर्त पूरी हो रही, एक भुजा सामान्य है और दोनों अंतभाग जो है दोनों कोण के को कैसे अलग अलग है। ये हमने पढ़ा, तो ये भी वह शर्त पूरी हो रही। तो यहाँ उस शर्त के मान से ये कोण कैसे हो गए? संलग्न कोण हो गए, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ए एम सी और कोण बी एम सी संलग्न कोण भी है, संलग्न कोण भी है, ठीक। और उसके साथ साथ क्या है, हम और एक मुद्दा लिख सकते हैं, कोण ए एम सी और कोण बी एम सी संपूरक कोण है, संपूरक कोण है, संपूरक कोण भी है, ऐसा। यानी रैखिक युगल कोण परस्पर संपूरक भी हो सकते हैं, परंतु संपूरक कोण रैखिक युगल होंगे ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं, परंतु रैखिक युगल कोण संपूरक होंगे ये जरूरी है। परंतु दो संपूरक कोण रैखिक युगल हो सकते हैं ये बिल्कुल निश्चित नहीं कह सकते। इस तरीके से ये रैखिक युगल कोणों के बारे में है। इसके बाद है इसमें बच्चों प्रश्न संग्रह 19। इसके उदाहरण आप हल करेंगे। इसमें 3-4 उदाहरण है, आपको वो हल करना चाहिए, वो आपको हल करना चाहिए, इसी पर आधारित है। प्रश्न संग्रह 19 की जो उदाहरण है, तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा रैखिक युगल कोणों के बारे में।